गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से आपके समक्ष ऑनलाइन पढ़ाई में उपस्थित हूँ। कल मैंने आपको बिहारी जी के 4 दोहे का अर्थ समझाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको मेरे पढ़ाने के बाद अवश्य इसका रिवीजन किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं नंबर 5 का आपको बताने जा रही हूँ। व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। हौ रीझी लख रीझियो छवि छबीले लाल, सोन जूही सी होए दुती मिलत मालती माल। यहाँ पर बिहारी जी एक दूती के माध्यम से वो नायक को नायिका के अद्भुत सौंदर्य के बारे में बताते हुए वर्णन कर रही है। क्या वर्णन कर रही है? हौ रीझी, हौ अर्थात मैं, रीझी रीझ गई, मुग्ध हो गई, लखी देख कर, रीझियो यानी मुग्ध हो जाना, छवि उसकी सुंदरता को, छबीले सौंदर्यशाली, सोन जूही सी होए दुती, दुती कहते हैं आभा को, चमक को, मिलत यानी मिलते ही, मालती, मालती कहते हैं एक श्वेत रंग के पुष्प को। तो इसका अर्थ ध्यान से देखिएगा। हौ रीझी, हे सौंदर्यशाली नायक, उस सुंदरी के रूप का मैं क्या वर्णन करूं। हौ रीझी लख रीझियो छवि छबीले लाल, यानी हे सुंदर नायक, हे छबीले, हे लाल, मैं उस नायिका के सौंदर्य का क्या वर्णन करूं। वो इतनी सुंदर है कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ उसके सोपान बताती हूँ, कुछ प्रतीक देती हूँ कि तुम भी उसकी छवि को देखकर उस पर रीझ जाओगे। और उसकी जो गौर वर्ण है, सोन जूही सी होए दुती, उसकी जो गौर वर्ण है वो ऐसा लगता है कि मानो कोई सोने के रंग का पुष्प खिला हुआ हो। अर्थात उसकी आभा का स्पर्श करते ही मालती के फूल भी सोन जूही के जैसे प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात श्वेत पुष्प भी सुनहले लगने लगते हैं। फिर से देख लीजिएगा बच्चों। हौ रीझी लखी रीझियो छवि छबीले लाल, सोन जूही सी होए दुती मिलत मालती माल। अर्थात हे नायक, हे छबीले लाल, मैं उस नायिका के अद्भुत सौंदर्य का क्या वर्णन करूं। मैं तो उसको देखते ही उस पर रीझ गई, और अगर तुम भी उसको देखोगे तो तुम भी उस पर रीझ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो शोभा है और उसका जो गौर वर्ण है, वो गौर वर्ण देख कुछ इस प्रकार की है कि उसकी आभा का स्पर्श करते ही मालती के पुष्प भी सोन जूही जैसे प्रतीत होते हैं। अर्थात श्वेत पुष्प भी सुंदर लगने लगते हैं, सोन जूही जैसे लगने लगते हैं। तो यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, इसके अलावा दोहा छंद है। दोहा छंद के साथ साथ यहाँ पर श्रृंगार रस भी जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, पहले आप लोग संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, उसके बाद विशेष में ये सारी विशेषताएं रस छंद अलंकार जरूर डाल दीजिएगा। इससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर चित उतही रहतु टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। यहाँ पर नायिका अपने अंतरंग सखी से नायक के प्रति अपनी अनुरक्ति को प्रकट करती हुई कहती है। यानी अपनी बात को सीधे नायक से न कह करके सखी के माध्यम से अपनी जो बात है उसको कहने का प्रयास करती है। क्या करती है कि फिर चित उतही राहत टूटी, यानी टूट गई, लाज की लाव, लाव कहते हैं रस्सी को, और अंग अंग छवि झौर, झौर कहते हैं समूह को, भौर यानी भंवर। इसका अर्थ देखिएगा कि फिर चित होते ही, हे सखी, मेरे हृदय की लज्जा और मर्यादा रूपी जो रस्सी है वो टूट गई है। क्यों टूट गई है? अर्थात बार बार मेरा मन अपने प्रीतम के सौंदर्य को निहारने में ही लगा रहना
देने चाहता है। कारण ये है कि मैं अपने जो नायक है उससे मैं प्रेम करने लगी हूँ और उसकी जो सुंदरता है वो मेरे हृदय में बस गई है और उसके सुंदरता को देखते रहने के लिए मेरे अंदर की जितनी भी लोक लज्जा और ये जो रस्सी थी मेरे अंदर लज्जा रूपी वो सब अब टूट गई है और मेरे अंदर केवल नायक के प्रति प्रेम ही बचा है। अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। और जिस प्रकार रस्सी के टूट जाने पर नाव भंवर में फंस जाती है, जब कोई नाव होती है तो उसे रस्सी से बांध कर रखा जाता है, अगर रस्सी ना हो तो वो बहते बहते जाकर के भंवर में फंस जाएगी और डूब जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन की मर्यादा की रस्सी टूट चुकी है। जो मर्यादा रूपी रस्सी थी वो मैंने उस नायक के प्रेम के कारण वो मर्यादा रूपी रस्सी को तोड़ दिया है और मैं अपने प्रिय के दर्शन रूपी आकर्षण के भंवर में इस प्रकार फंस गई हूँ कि अब मेरे लिए केवल मेरे नायक का प्रेम ही शेष बचा है, अन्य कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो यहाँ पर बिहारी जी ने श्रृंगार रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें केवल प्रेम ही प्रेम दिखाई पड़ रहा है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। दोहा छंद है, अंग अंग इन दो में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, फिर में भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है और भौर की नाव टूटी लाज की लाओ इनमें आपका रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार के साथ साथ इनका दोहा छंद है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट है इनका चितई लल चौहे चखन डट घूंघट पट माह छल सो चली छुआई के छिनक छबोली छा। प्रस्तुत दोहा छंद में नायक अपने नायिका के प्रेम, दर्शना अभिलाष तथा बुद्धि चातुर्य का मोहक वर्णन प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कर रहा है। क्या कर रहे हैं कि चितई यानी देख कर, लल चौहे यानी लालसा से भरे हुए, चखन नेत्र, डटी घूंघट पट माँ, पट पट कहते हैं आवरण को, छल सो यानी चतुराई से, छिनक छबेली छा, छिनक कहते हैं क्षण भर के लिए और छबोली कहते हैं आकर्षक नायिका को। तो अब इसकी व्याख्या देखिएगा कि चितई लल चौहे चखनु, नायक कहता है कि उसकी नायिका ने उसे घूंघट के आवरण से लगातार देखा। किसने? नायिका ने अपने नायक को अपने घूंघट के माध्यम से उसको लगातार देखा। चितई लल चौहे डट घूंघट पटमा, नायक कहता है कि उसकी नायिका ने उसे घूंघट के आवरण से लगातार देखा। उसकी लालसा से भरे नेत्रों को देख करके वह भाव विभोर हो गया और जब उसने देखा कि नायिका उसको निरंतर निहारे जा रही है तो उसका भी ध्यान आकर्षण हो गया और जब आकर्षित हो गया तो वो भी उस पे भाव विभोर हो गया और उसके बाद वह छबीली आकर्षक नायिका चालाकी से, मेरी छाया से, अपनी छाया को क्षण भर, यानी उसने क्या किया कि सीधे डायरेक्ट ना स्पर्श करके उसने नायक को अपने छाया के द्वारा स्पर्श किया और अपने मिलन का संकेत देते हुए चली गई कि वो नायक से कितना प्रेम करती है। फिर से देख लीजिएगा कि चितई लल चौहे चखनु डट घूंघट पट माह छल सो चली छुआई के छिनक छबोली छाहा। यहाँ पर बिहारी जी नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि नायक कहता है कि उसकी नायिका ने उसे घूंघट के आवरण से देखा, उसके लालसा भरे नेत्रों को देख करके वह भाव विभोर हो गया और उसके बाद वह छबीली आकर्षक नायिका चालाकी से, मेरी छाया से, अपनी छाया को क्षण भर के लिए छुआकर मिलन का संकेत देते हुए चली गई। तो ये थी बिहारी जी के दोहे में गागर में सागर भरने वाला अर्थ, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वास्तव में बिहारी जी बहुज्ञ थे। प्रस्तुत दोहा छंद में भी बिहारी जी ने
ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, छंद दोहा है, रस श्रृंगार है, अनुप्रास अलंकार है और आपका दोहा छंद है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जे मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। प्रस्तुत दोहा छंद में बिहारी जी एक भक्त के द्वारा भगवान को कैसे उलाहना दी जाती है इसके बारे में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? नीकी यानी बहुत अच्छी, अनाकनी अनसुनी कर देना, फीकी अर्थात प्रभाव रहित, गुहारी पुकारना, तारन बिंदु उद्धारक होने की प्रसिद्धि, बारनु यानी हाथी, बारक यानी एक सारसी। अब इसका अर्थ देखिएगा कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको पुकारता रहा पर आपने बहुत अच्छी तरह मेरी अनसुनी कर दी, मुझको सुना नहीं आपने और मेरी जो पुकार थी वो निष्प्रभ हो गई, बेकार हो गई। ऐसा लगता है मानो एक बार ही हाथी को मगरमच्छ से बचाने के बाद आपने अपना तारणहार उद्धारक कहलाने का यश छोड़ दिया है। अर्थात आपकी जो क्या कहते हैं व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला काम है वो केवल एक ही बार सुनने में आएगा। क्या आप अपने भक्तों को बार बार नहीं बचाने आएंगे? और तभी आप मेरी पुकार को नहीं सुन रहे हैं। अर्थात हे प्रभु, आप मेरी पुकार को सुनिए और मुझे अपने साथ जोड़ लीजिए जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। फिर से देखिएगा, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जे मानो तारन बिरदु बारक बारन उतारी। यहाँ पर बिहारी जी एक भक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भक्त कहता है कि हे प्रभु, आपने मेरी पुकार को सुना नहीं और आपने अनाकनी कर दिया, अर्थात मेरी पुकार को ध्यान नहीं दिया और मेरी जो पुकार थी वो व्यर्थ चली गई। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो तज्जो मनो तारन तारद बारन बारन उतारी, अर्थात कि हमें लगता है कि आपने जो व्यक्ति को तारने वाला कार्य किया था, बचाने वाला कार्य किया था, वह एक ही बार किया जिससे आपको यश मिल जाए और अब आप अपना ये जो यश मिल गया है उसके कारण अब आप दूसरे भक्तों पर ध्यान नहीं देते हैं और आप मेरी भी पुकार सुनिए और मेरे मुझ जैसे भक्ति को भी स्वीकार कीजिए। तो प्रस्तुत दोहा छंद में बिहारी जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, छंद दोहा है और इसमें भक्ति रस है। भक्ति रस के साथ साथ यहाँ पर शांत रस भी है और शांत रस के साथ मनोतारण, मनो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी दर्शनीय है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।